बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो आ रही है। देश की प्रीमियम एयरलाइंस जेट एयरवेज की उड़ानें आज रात से अस्थायी तौर पर बंद हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक बैंकों की ओर से 400 करोड़ रुपए के इमरजेंसी फंड नहीं मिलने के बाद मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया और सूत्रों का कहना यह है कि उड़ान रोकने की जानकारी जेट मैनेजमेंट जल्द ही एविएशन रेगुलेटर DGCA को भी दे देगा। और इस पर हमारे संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ब्रजेश, आखिरकार आज जेट जो है पूरी तरह से जमीन पर आ जाएगा? बिल्कुल, जो हमें जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से यह है कि मैनेजमेंट ये फैसला लगभग कर चुका है कि उड़ानें आज के बाद से बंद कर दी जाएं, क्योंकि पैसे नहीं है एयरलाइन के पास, चाहे वो और खर्चे हों, जो रोज़ के खर्चे होते हैं उसके लिए भी एयरलाइन के पास नहीं आ पा रहे हैं। पायलट हैं या दूसरे जो स्टाफ हैं, इंजीनियरिंग के स्टाफ हैं या ग्राउंड स्टाफ हैं, उनकी सैलरी भी काफ़ी दिनों से जो है बाकी है, 3-3 महीने से। तो ये जो हालात हैं, साथ ही मैंने जो रिक्वेस्ट किया था बैंकों से कि उनको कम से कम 400 करोड़ रुपए तो कम से कम दे दिए जाएं, इमरजेंसी फंडिंग दे दी जाए, ताकि वो जो ज़रूरी खर्चे हैं एयरलाइन चलाने के रोज़ के, उसके लिए कम से कम पैसों का इंतजाम कुछ हो पाए। लेकिन वैसा कुछ बैंकों की ओर से ऐसे कोई संकेत नहीं दिखे, क्योंकि बैंक भी एक तरह से, बैंकों को लग रहा है कि अभी जो कुछ भी पैसा दिया जाएगा शायद वो सैलरी पेमेंट में चला जाएगा या कुछ जो दूसरे और खर्चे हैं उनमें चला जाएगा, ना कि उससे कोई कैश फ्लो जनरेट होगा जिसके आधार पर बैंकों को ये लगेगा कि शायद अभी इसमें पैसा डालना वाजिब है। तो बैंक भी कुछ ठोस फैसला नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही बैंकों के बीच में भी अलग अलग उनकी नीति बन रही है, अलग अलग राय बन रही है, इस वजह से जो है पैसे नहीं मिल पाए। बिल्कुल, पैसे नहीं मिल पाए, इस वजह से अर्श से फर्श पर जो है वो जेट आज आ गया है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ ही हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट परवेज दमानिया भी जुड़ गए हैं। परवेज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आखिरकार कहाँ चूक हुई? आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में क्या ऐसा रहा कि जेट को संकट से ही नहीं उबारा जा सका? नहीं, मुझे लगता अगर बैंकों ने डिसाइड किया था कि 1,500 करोड़ का फाइनेंस करेंगे, 25 मार्च को उन्होंने बोला था, तो उन्होंने करना चाहिए था। ये डिसीजन नहीं लेके और बुरा किया है। नहीं तो भाई आपने 25 मार्च को ही हम ना बोल के एयरलाइन बंद कर देने का था। अभी तो और एक महीने में और एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो गए। और क्या है, बैंक ने भी सोचना चाहिए, जब आपने 8,500 करोड़ देते थे, इतना नहीं सोचा, तो अभी अब 200-400 करोड़ दे के एटलीस्ट एयरलाइन तो सेव करना चाहिए। अगर एयरलाइन ग्राउंड हो गई पूरी और आपके सब पार्किंग स्लॉट चले गए, आपके सब टेक ऑफ स्लॉट्स चले गए, तो फिर खरीदने वाला क्या खरीदेगा? बाकी एयरक्राफ्ट अब चले गए सब, बाकी एयर लीजिंग कंपनीज ने एयरक्राफ्ट वापस ले लिए, जो अमेरिकन कंपनी ने, एक्सिम बैंक ने जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट फाइनेंस कर दिए थे वो रिपोजेस कर दिए। तो देयर इज नो अट्रैक्शन लेफ्ट फॉर द न्यू बायर टू कम। आप नए बायर को क्या बेच रहे? और मुझे क्या लग रहा है कि आपको अगर नया बायर नहीं मिला तो फिर आप क्या करने वाले? आप पैसा कैसे रिकवर करने वाले? आपके पास क्या गारंटीज है? आपके पास क्या कोलैटरल है? कोलैटरल कितने का है? और मुझे ये नहीं समझ पड़ रहा कि आपका 8,500 करोड़ एक्यूमुलेटेड लॉस हुआ, ये ओवरनाइट तो नहीं हुआ, तो बैंक उसके पहले क्यों नहीं जागे? और इसके बाद भी नरेश गोयल जाने के बाद भी आपने कुछ फॉरेंसिक ऑडिट किया, फॉरेंसिक ऑडिट का क्या रिपोर्ट था, कोई डाइवर्जन ऑफ फंड्स था, ये सब तो पब्लिक को बताना चाहिए ना। ये पब्लिक का पैसा है। This money of State Bank is made for the good of the public. Today, if you overlook such big defaults and people keep running away like that, आपने नरेश गोयल को इंडिया से जाने क्यों दिया? जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं थे कि आपका पूरा 8,500 करोड़ has gone into the business and the losses are genuine. ये किसी ने इंक्वायरी की है, किसका रिपोर्ट है? आपने कि जेट के जमीन पर आने के साथ जो है यहाँ पर सिर्फ जेट के साथ नाइंसाफी नहीं हुई, बल्कि यात्री कर्मचारियों के साथ भी खासी नाइंसाफी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। परवेज जी, आपका भी खास तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया। तो जेट जो है वो आज से जमीन पर आ जाएगा। अर्श से फर्श पे जो है जेट आ गया है। कहीं ना कहीं जेट को जो संकट से उबारने की बातें हो रही थी उसमें नाकामी जो है वो मिलती हुई दिखी है।